हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास के अगले क्लास की तरफ चलेंगे। दोस्तों, तो जैसा कि कल हम लोगों ने विकास के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग विकास की विभिन्न अवस्थाएं के बारे में जो है कि डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और सारा जो भी इसके बारे में आपका जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि विभिन्न विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो किन किन अवस्थाएं हैं और कब से कब तक की अवस्थाएं हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, और इसके ऊपर मैं कल आपसे एमसीक्यू भी करवाऊंगा। तो चलिए आज अगर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं अवस्थाओं को, तो आप निश्चित रूप से उस आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं जो है कि कई अवस्थाएं होती हैं विकास की, तो उनको वर्गीकृत किया गया है। तो लिखा गया है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। यानी कि अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग अवस्थाओं को जो है कि अवस्थाओं को अलग अलग जो है पीरियड में डिवाइड किए हैं, अलग अलग उनका नाम दिए हैं। तो उन्हीं अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे अवस्थाएं इस प्रकार हैं। तो जो पहली अवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं तो रॉस के अनुसार दी गई हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या जो है अवस्थाएं और किससे कब तक की जो टाइम पीरियड को क्या कहा गया है, उन अवस्थाओं का क्या नाम दिया गया है। तो रास के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं दोस्तों वो निम्नलिखित हैं। तो पहली अवस्था है दोस्तों शैशवावस्था। तो शैशवावस्था को रास ने जो है कब से कब तक माना है, तो 1 से 3 वर्ष का जो समय होता है किसी भी बालक के, 1 से 3 वर्ष के समय को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाएगा। दूसरा है हमारा पूर्व बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है, तो उसमें जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 3 से 6 वर्ष की अवधि को उन्होंने माना है। और नेक्स्ट जो है उसी बाल्यावस्था के अंदर उत्तर बाल्यावस्था होता है, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक के पीरियड को कहते हैं। तो ये देखिए, बाल्यावस्था में तो आता ही है, पर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था ये दो कैटेगरी आप लोग याद रखेंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक, 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था जो कि है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं आगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ दोस्तों बता दें तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये इसका पीडीएफ आप लोग रखते हैं तो लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने के बहुत ही काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जो है यहाँ पे देखिए, बाल विकास और अध्ययन की दृष्टि से हरलाक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। यानी जो हरलाक ने वर्गीकरण किया है उसको सामान्य माना गया है। तो इनके अनुसार क्या माना गया है, जो अवस्थाएं हैं उसको लिखी गई हैं, तो एक एक ध्यान से देखेंगे। तो गर्भावस्था, गर्भावस्था यानी गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था बोला जाता है। यानी जो 9 महीने पीरियड जो है कि माँ अपने गर्भ में लिए रहते उसको गर्भाधान से गर्भावस्था बोला गया है, जो कि गर्भाधान से जन्म तक के अवस्था को बोला जाए। नेक्स्ट जो है शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। इन्होंने शैशवावस्था को कब से माना है, जन्म से 2 सप्ताह तक माना है। और बचपनावस्था को तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने माना है बचपना अवस्था। उसके बाद आ जाते हैं तो पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने 3 से 6 वर्ष, जैसा कि रॉस के अनुसार हुआ था। वहीं उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक सेम है। ये चीज़ें सेम है जो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की जो अवधि है। आगे चलते हैं तो आगे देख लेते हैं कि क्या है। तो आगे है यहाँ से देखिए, पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था हो गया। आगे देखिए यहाँ पे है जो पॉइंट कि वह संधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, यानी दोनों को जो जोड़ने का काम करता है किशोरावस्था और बाल्यावस्था को, ये पॉइंट है। तो पूर्व किशोरावस्था जो है 13 से 17 वर्ष तक है। उसके बाद उत्तर किशोरावस्था को 18 से 21 वर्ष माना गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अगर किशोरावस्था की पूछी जाती है टाइम पीरियड, तो हालांकि 12 से 18 वर्ष, पर उसी में अगर पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था की बात करें दोस्तों तो 13 से 17 वर्ष और 18 से 21, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बात करें तो प्रौढ़ावस्था की, तो प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, और मध्यावस्था की बात करें तो 41 से 60 वर्ष तक। ठीक है, और वृद्धावस्था उसके बाद 60 वर्ष के बाद जो भी है वो उसको वृद्धावस्था कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे जो है कि क्या है। तो
आगे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया है। गर्भाकालीन अवस्था, पहला जो है गर्भाकालीन अवस्था, उसके बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। तो गर्भाकालीन अवस्था देखिए, यह अवस्था गर्भाधान से जन्म तक के समय तक मानी जाती है और इस अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं निम्नलिखित हैं, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं से ही क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में बता देगा, बोलेगा कि ये किससे संबंधित है। तो देखिए, इस अवस्था में जो विकास की गति है अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि, आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः क्या होते हैं? शारीरिक होते हैं। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वाला है जो सेकेंड पॉइंट है जो वह है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। बिल्कुल बात सही है कि जन्म से लेकर जो 15 दिन की अवस्था में जो होता है तो वो माँ बाप के द्वारा जो वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए जो है कि माता पिता उनका सहयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों, बचपनावस्था। बचपनावस्था वह अवस्था जो 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक चलती रहती है, पूरा के पूरी वह बचपनावस्था के अंतर्गत आती है और यह अवस्था दूसरों पर ही निर्भर होती है। बिल्कुल बात सही है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें बोला गया है कि संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अगर इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे कि प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, घृणा, प्रेम आदि विकसित हो जाते हैं, यह अवस्था संवेग प्रधान होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी अवस्था संवेग प्रधान होती है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा बचपनावस्था, वहाँ पे आप ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है दोस्तों बाल्यावस्था। क्या है? बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, तो देखिए कि बाल्यावस्था के बारे में बात करें तो यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है और अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि पहले ही हम लोग देखे हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था जो है इसकी अवधि है 2 से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था की अवधि जो है 7 से 12 वर्ष तक। पहले भी इसको डिस्कस किए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस अवस्था में बालकों में जो जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिससे वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करते हैं। बिल्कुल बात सही है। बाल्यावस्था में ही बच्चे पूछते हैं किसी चीज़ को देखने के बाद कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या काम करता है, ये कैसे होता है। जैसे कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा कोई भी होगा जो 2 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, तो कोई चीज़ें अगर नई चीज़ें देखता है तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति आ जाता है, यानी समवयस्क वाले बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। वो बच्चों के साथ यानी दोस्त बनाना और उनके साथ रहना खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये अवस्था भी कही जाती है। बाल्यावस्था हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? वह है संधि। इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसको ज़्यादातर देखा नहीं होगा आपने और ज़्यादातर इससे क्वेश्चन भी नहीं आए हैं, फिर भी आप इसको जान लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। देखिए, यह संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में यह 12 से 13 वर्ष के बीच में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे देखिए, किशोरावस्था सबसे जो है इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है किशोरावस्था से। तो चलिए किशोरावस्था के बारे में जान लेते हैं। तो किशोरावस्था क्या है? एडोलेसेंस। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती रहती है, जिसमें पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था 2 जो है कि कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पूर्व जो किशोरावस्था की अवधि है उसके बीच में 13 से 16 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था की बात करें तो 17 से 21 वर्ष तक। इन 2 जो है कि टाइम पीरियड के अंतर्गत इसको पूर्व और उत्तर में बांटा गया है, जैसे कि बाल्यावस्था को बांटा गया था। आगे देखिए अगला पॉइंट इसके बारे में क्या बताया गया है। तो पॉइंट जो बताया गया है कि इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का जो स्वरूप होता है वो परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, अगले अवस्था की चलते हैं। तो अगली अवस्था की बात करें तो 7 नंबर प्रौढ़ावस्था।
प्रौढ़ावस्था क्या है कि किशोरावस्था के जो पश्चात की जो अवधि होती है 21 से 40 वर्षों की जो टाइम पीरियड होता है उसको, उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। और इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है और यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। पारिवारिक में प्रवेश कर जाता है, उनके बारे में सोचने लगता है, जानने लगता है, तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो आ जाता है अगला पॉइंट मध्यावस्था। क्या आता है? मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या होता है कि एक जो यानी कि जैसे ही प्रौढ़ावस्था कंप्लीट होती है उसके बाद की जो अवस्था होती है यानी 41 से 60 वर्ष की आयु को क्या बोला गया है, तो मध्यावस्था बोला गया है। इस अवस्था में जो प्राणी के अंदर शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं, इस समय व्यक्ति सुख शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है और सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियां दृढ़ हो जाती हैं। समाज से ज़्यादातर जुड़ के रहता है इस समय में व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट, जो अगला पॉइंट आ जाता है वृद्धावस्था, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देखिए वृद्धावस्था क्या है कि जीवन की अंतिम जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था होती है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। और यह अवस्था हास्य की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्ति भी कम होने लगती है। तो ये थे दोस्तों जितनी भी विकास की अवस्थाएं थी उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानकारी लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन सभी के ऊपर आपको कल एमसीक्यू देखने को मिलेगा, लगभग टॉप 30 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उससे जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।